मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर चेहरे और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपने सर्वोच्च नेता की मौत की पुष्टि कर दी है। सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के एक साझा हमले में खामेनेई मारे गए हैं। इस खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन की कामयाबी का दावा किया है। अब आपको बताएंगे उस पिन पॉइंट स्ट्राइक की पूरी कहानी, कैसे एक पुरानी चूक खामेनेई की मौत का सबब बनी। अमेरिकी खुफिया सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। बताया जा रहा है कि खामेनेई उस वक्त हमले की चपेट में आए जब वो एक गुप्त ठिकाने पर सुरक्षा परिषद के सलाहकार अली शमखानी और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुखिया मोहम्मद पाकपूर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका पिछले कई महीनों से अली शमखानी को ट्रैक कर रहे थे। दरअसल शमखानी ही वो कड़ी थे जो अनजाने में इजरायली इंटेलिजेंस को खामेनेई के दरवाजे तक ले गए। शनिवार का दिन था जब शमखानी खामेनेई से मिलने पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बैठे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर सटीक स्ट्राइक कर दी। 86 साल के सुप्रीम लीडर इस भीषण हमले को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस ऑपरेशन की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी घोषणा करने से पहले हर एक सबूत को बारीकी से जांचा गया। सबसे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि स्पेशल ऑपरेशन में उन्होंने खामेनेई को मार गिराया है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आए। अमेरिकी मीडिया आउटलेट स्पेक्ट्रम इंडेक्स ने एक चौंकाने वाला दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने खामेनेई की मौत की आधिकारिक घोषणा तब तक नहीं की जब तक कि उन्हें खामेनेई का शव वीडियो लिंक या तस्वीरों के जरिए दिखा नहीं दिया गया। तेहरान के एक बेहद सुरक्षित इलाके में अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन ने ईरान के अभेद सुरक्षा घेरे की धज्जियां उड़ा दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि खामेनेई अमेरिकी इंटेलिजेंस और एडवांस्ड सर्विलेंस सिस्टम से बच नहीं सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल खामेनेई तक पहुंचे कैसे। इसकी जड़ें जून 2025 के एक पुराने हमले में छिपी हैं। उस वक्त इजराइल ने अली शमखानी पर स्ट्राइक की थी और उनकी मौत का दावा भी किया था, लेकिन एक महीने बाद खबर आई कि शमखानी जिंदा बच गए हैं। जानकारों का मानना है कि उसी वक्त से शमखानी पर ऐसी गुप्त नजर रखी जा रही थी कि वो जहां भी जाएं उनकी लोकेशन ट्रैक होती रहे। जंग शुरू होने के डर से ईरान की सेना ने खामेनेई को तेहरान से हटाकर किसी अज्ञात और सुरक्षित जगह पर भेज दिया था, लेकिन वो भूल गए कि आधुनिक तकनीक और सैटेलाइट सर्विलेंस के दौर में छिपना नामुमकिन है। ट्रंप ने गर्व से कहा कि इजराइल के साथ करीबी तालमेल के कारण ना तो खामेनेई और ना ही उनके साथ मौजूद दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इस हमले को भांप सके। ईरान इस वक्त गहरे गम और गुस्से में है। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अब खामेनेई की मौत का बदला अमेरिका से हर कीमत पर लिया जाएगा। ईरान की फॉरेस न्यूज एजेंसी ने खामेनेई को एक शहीद का दर्जा देते हुए उनकी तुलना इमाम हुसैन से की है। एजेंसी ने भावुक शब्दों में लिखा, वो जिए हजरत अली की तरह और शहीद हुए इमाम हुसैन की तरह। याद दिला दें कि साल 680 में करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हक के लिए अपनी जान दी थी। ईरान का मानना है कि खामेनेई का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा और वो कभी अमेरिका के आगे नहीं झुके। सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि इस क्रूर हमले में न केवल सुप्रीम लीडर बल्कि उनकी बेटी, दामाद, पोते और पोती की भी हत्या कर दी गई। इस खबर ने ईरान के आम लोगों के बीच आग सुलगा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या। खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुन लिया गया है। मोजतबा जो 1969 में जन्मे थे, लंबे समय से पर्दे के पीछे से सत्ता चला रहे थे। वो सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बेहद चहेते माने जाते हैं, लेकिन क्या वो अपने पिता जैसी पकड़ बना पाएंगे? CIA की एक पुरानी आकलन रिपोर्ट कहती है कि खामेनेई के बाद ईरान की कमान और भी हार्ड लाइन यानी कट्टरपंथी अधिकारियों के हाथ में जा सकती है। अमेरिका और इजराइल का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को खत्म करना नहीं था, बल्कि वे ईरान में बड़े पैमाने पर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन क्या ये हमला शांति लाएगा? ये पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। खामेनेई की मौत ने ईरान की राजनीति में ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भरना नामुमकिन है। एक तरफ 40 दिन का राष्ट्रीय शोक है तो दूसरी तरफ बदले की वो चिंगारी जो किसी भी वक्त महायुद्ध की आग भड़का सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।